नमस्कार, मैं रत्नेश आज फिर उसी कॉन्सेप्ट को लेकर आया हूँ एक नए हॉरोस्कोप में। कॉन्सेप्ट वही है और घटने वाली घटना भी वही है, चीज़ें वही हैं, गोचर वही है और दशाएं वही हैं और लगने वाला योग भी वही है, लेकिन हॉरोस्कोप बदला है और साथ में घटना भी वही घट रही है जो अभी मैं कुछ दिनों से जिस घटना और जिस कॉन्सेप्ट पर हम लोग लगातार डिस्कस कर रहे हैं कि व्यक्ति की ऐसी दुर्घटना हो जो कि डेथ हो जाए। तो मैं आज ऐसे महान शहीद का हॉरोस्कोप लेकर आया हूं जिनके लिए मुझे डेथ कहते हुए शर्म आती है। डेथ तो कहना ही नहीं चाहिए, इसी को हम लोग शहीद कहते हैं, शहीद। मैंने जब इनका हॉरोस्कोप देखा तो 5 मिनट तो मैं सोचता ही रह गया कि क्या इनकी बर्दाश्त करने की पावर होगी। लोगों ने बताया कि इन पे इतना जुल्म डाला गया लेकिन ये उफ तक नहीं मुंह से बोले। तो देखिए, नाम आपको समझ में खुद ही आ गया होगा कि ऐसे महान शहीद कौन हो सकते हैं, भगत सिंह। तो ये शहीद भगत सिंह का हॉरोस्कोप है। इसके बारे में मैं क्या बोलूं, ये एसेंडेंट 3rd हाउस में, वो भी मंगल उच्च का होकर बैठा। मतलब आप इनको कितना प्रताड़ित कर सकते हैं, कितना ठोकर दे सकते हैं, लेकिन ये अपने मुंह से कभी उफ नहीं करेंगे। आप इनको मार मार के इनके पूरे शरीर की चमड़ी निकाल दीजिए, लेकिन मारने वाला थक जाएगा, बट ये इनके ऊपर हमेशा मुस्कान ही रहेगी। ये है इनकी बर्दाश्त करने की पावर। और ये आई उच्च के मंगल, वो भी 3rd हाउस में बैठने पर। और आप देखिए मानसिक स्थिति कितनी स्ट्रांग कि कुछ भी आप कर लीजिए, कोई फर्क ही ना पड़े। 4th हाउस में शनि स्वराशिस्थ, शनि वैसे भी बहुत जिद्दी है और साथ में अपनी ही राशि में 4th हाउस में बैठा हुआ है। 4th हाउस यानी 4th हाउस एंड चतुर्थेश दोनों ही बहुत स्ट्रांग होकर बैठे हुए हैं। और साथ में शनि यहाँ पर कहाँ पर आ रहा है, 5th हाउस में आ रहा है, जो कि मानसिक दृढ़ता को भी देता है। और साथ में जो ये मानसिक दृढ़ता वाला जो प्लैनेट है गुरु, वो 9th हाउस में उच्च का होकर बैठा हुआ है। और ये गुरु 3rd हाउस को अपनी दृष्टि देता है, जो इनके मानसिक विचारों को एक उच्च बनाने का काम करता है कि कुछ भी विपत्ति आ जाए इन पे जरा सा भी फर्क नहीं डाल पाएगा। विचार उच्च होंगे, देश सर्वोपरि है। ये है शहीद भगत सिंह की कुंडली। इनके लिए क्या मतलब, डेथ बोलना और दुर्घटना बोलना, इनको पता है इनके साथ क्या होगा, फिर भी जरा सा इनको भय नहीं। क्यों नहीं भय? उच्च का मंगल, वो भी कहाँ, उच्च का मंगल तो बहुत लोगों के साथ होता है 3rd हाउस में। D9 भी आप इनका देखिए, आप D10 जाके देखिए इनके हॉरोस्कोप का, आपको एकदम रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इन्हीं के लिए ही रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है, सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते। ये सूरमा थे, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं कांटों में राह बनाते हैं। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, मुंह से कभी उफ ना कहते, मुंह से कभी उफ ना कहते। ये क्यों? उच्च का मंगल कहाँ, 3rd हाउस में एसेंडेंट बनकर बैठा हुआ है। मुंह से न कभी उफ कहते, संकट का चरण न कहते कि अरे मेरे ऊपर संकट आ गया, ये हो गया, वो हो गया। कुछ नहीं, आ गया तो आ गया, जरा सा भी कोई भय नहीं मुंह में, शकल में भय नहीं, शकल में जो मुस्कान। आप देखिए ये किसके कारण से आ रही, 3rd हाउस में उच्च का मंगल होके बैठा है। जो आ पड़ता सब सहते हैं। कितना लोगों ने इन पे टॉर्चर किया, बताते हैं कि जेलर मारते मारते थक जाता था बट इनको कोई फर्क नहीं पड़ता था, बर्फ की सिल्लियों पे लिटा दिया जाता था। मतलब मैं कितना कहूँ, जब ये 3rd हाउस में मंगल मैंने देखा तो मुझे सारी जो ये पिक्चर बनी थी द लीजेंड ऑफ भगत सिंह, सारी सीन याद आ गई और ये मुझे समझ में आ गया ये इसके कारण से है। और ये गुरु उच्च का यहाँ पर, और उच्च का जो दृष्टि दे रहा है मंगल की उच्चता में और वृद्धि कर दे रहा है और इसको बढ़ा दे रहा है। तो इन्हीं के लिए ही हमें लगता है रामधारी सिंह दिनकर ने जो लिखा वो वाकई सही लिखा है। जो आ पड़ता है सब सहते हैं, उद्योग निरत नीति रहते हैं, शूलों का मूल नसाते हैं। यानी जो कांटे ना उनको ही जड़ से खत्म कर देते हैं, बड़ खुद विपत्ति पर छाते, खुद ही विपत्ति पर छा जाते। विपत्ति को भी लगता कौन आज हमसे टकरा गया, विपत्ति को ही डर लगता बट इनको डर नहीं लगता है। ये थे शहीद भगत सिंह। इनके लिए शहीद वर्ड जोड़ना, लीजेंड वर्ड जोड़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डेथ नाम की कोई चीज़ इनके लिए है ही नहीं। जिनका 3rd हाउस में उच्च का मंगल और गुरु, उच्च का गुरु दृष्ट हो, तो बातें समझ में आ गई। बट जो दुर्घटना घटी वो वाकई हृदय विदारक थी। वाकई सबको समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसी घटना घटी क्यों, बट घटना तो घटी और इनको खुद पता था कि हमारे साथ ऐसा घटेगा। और इन्होंने चूमते हुए बताते हैं कि फांसी के फंदे को चूम लिया था आगे बढ़कर।
सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तो यही चीज़ शहीद भगत सिंह के लिए अप्लाई होगी। हम अपने उसी कॉन्सेप्ट पर आके दोहराते हैं। तो चाहे वो शहीद भगत सिंह की कुंडली हो या किसी के साथ कोई भी घटना घटी हो, कॉन्सेप्ट वही रहेंगे। ये एस्ट्रोलॉजी की एकदम सही पकड़ और एकदम सही चेहरा जो कि समाज के सामने रखा जाना चाहिए। एकदम सबके बारे में सब कुछ एनालिसिस करके बता देता है। आप देखिए, पहले तो इनका मैं दिखाता हूँ कि फर्स्ट का 8th के साथ किस प्रकार से संबंध बनता है। तो मंगल ये आ गया, 8th का लॉर्ड बुध कहाँ पर पहुँच गया, 12th में पहुँच गया। फर्स्ट का 8th के साथ कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं बन पा रहा है, लेकिन 8th हाउस भी खराब, मतलब कई योग होते हैं कि फर्स्ट 8th का डायरेक्ट कनेक्शन हो, 8th हाउस खराब हो, D30 में फर्स्ट 8th खराब हो, या D30 में डी लग्नेश की दशा हो, अष्टमेश की दशा हो। तो ये सब चीज़ें जब आती हैं तो दुर्घटना ही कराती है, एक ही चीज़ नहीं है। मैं तो कॉन्सेप्ट वही चीज़ लेके चल रहा हूँ। देखिए इनका 8th हाउस कैसे गड़बड़ हुआ पड़ा है, राहु और केतु के पहले एक्सेस में फंसा हुआ है। दूसरी बात एक चीज़ और देखिए, मंगल जो यहाँ उच्च का होकर बैठा हुआ, उसमें केतु और बढ़ा दे रहा है, क्योंकि केतु चलित में 3rd हाउस में चला जा रहा है, तो उसकी बर्दाश्त करने की पावर, तड़प को और बढ़ा दे रहा है। ठीक है, तो ये देखिए फिलहाल 8th हाउस किस प्रकार से गड़बड़ है। इसका लॉर्ड बुध यहाँ पर बैठ गया है और साथ में चलित में लग्न में आ गया। लग्न में आने का मतलब कि फर्स्ट और 8th का हाफ कनेक्शन बन गया चलित में, क्योंकि यहाँ बुध के आगे प्लस लगा हुआ है मरकरी के आगे, और मरकरी कौन है, 8th हाउस का लॉर्ड है, और उसके आगे प्लस बना हुआ, तो फर्स्ट और 8th का कनेक्शन बनता हुआ नजर आ गया आपको। और साथ में 8th हाउस किस प्रकार से डिस्टर्ब हुआ है वो भी आप यहाँ पे समझ गए। तो 8th हाउस हमारा डिस्टर्ब हुआ, एसेंडेंट हमारा डिस्टर्ब, एसेंडेंट तो क्या, लग्नेश तो बहुत ही अच्छा है, बट फर्स्ट और 8th का यहाँ कॉम्बिनेशन बन गया। और साथ में क्या क्या चीज़ें थी वो मैंने आपको बताई कि कितने ये महान व्यक्ति थे। अब आइए जरा D30 चार्ट में देखते हैं। D30 चार्ट में यहाँ पर जो शुक्र है लग्नेश, वो 8th हाउस में आके बैठ गया है, तो सीधा सीधा वो कनेक्शन यहाँ पर बना दे रहा फर्स्ट और 8th का। यहाँ भी कनेक्शन मैंने आपको दिखाया, यहाँ पर भी दिखाया। 8th हाउस जबकि बहुत अच्छा है, यहाँ पर अपने ही घर में 11th हाउस में है, गुरु के घर अपने ही राशि में, मीन राशि में यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो 8th हाउस यहाँ अच्छा है, बट 8th हाउस यहाँ गड़बड़ है। और यहाँ पे फर्स्ट और 8th का कनेक्शन यहाँ पर भी हाफ है और यहाँ पर भी हाफ है। 8th हाउस यहाँ ज़बरदस्त खराब हुआ पड़ा है यहाँ पर। तो चीज़ें गड़बड़ तो करेंगी, योग तो समझ में आ गए। अब गड़बड़ी कब होगी, तो देखिए दशा जब इनको फांसी पर जब लटकाया गया, तो वो डेट थी 23 मार्च 1931, 23 मार्च 1931। उस वक्त इनके ऊपर जो दशा चल रही थी, महादशा, वो बुध की चल रही थी। और बुध क्या, देखिए 8th हाउस का लॉर्ड है, 8th हाउस का लॉर्ड है यहाँ पर, कहाँ पर, D1 चार्ट में। तो 8th हाउस का यहाँ पर लॉर्ड हो गया। और साथ में जिस अंतरदशा में ये काम हुआ, उस वक्त इन पर शुक्र की अंतरदशा चल रही थी। तो शुक्र कौन है, देखिए 12th हाउस का लॉर्ड। 6, 8, 12 हमेशा प्रॉब्लम लेकर आते हैं। अब कोई बोलेंगे कि शुक्र तो अपने घर के में ही बैठे, तो क्यों प्रॉब्लम देंगे, देखिए ना आप। तो वो सब जो कॉन्सेप्ट, हल्के कॉन्सेप्ट को छोड़िए, एकदम जो लोगों ने जो पुराने वैदिक ज्योतिष में जो कॉन्सेप्ट दिए उनको पकड़िए। ये हल्के कॉन्सेप्ट है कि अपने घर में बैठा है तो वो कुछ नहीं करेगा, अच्छा ही करेगा, ये सब बकवास है, ये सब आपको भ्रमित करेगा। आप देखिए ना भाई, अपने घर में तो बैठे हुए शुक्र है, तो 12 थी ना, तो गड़बड़ कर गए, तो करा इन्होंने, देखिए शुक्र में ही। और साथ में आप देखिए D30 में ये लग्नेश के भी क्या है, लॉर्ड है। तो D30 में लग्नेश की दशा, अष्टमेश की दशा, इसके जो अष्टमेश का त्रिशांशपति, अष्टमेश के नवमांशपति, जैसे त्रिशांशपति देखिए यहाँ बुध है, और मतलब कि यहाँ पे अष्टमेश बुध, और बुध यहाँ पर कहाँ पर बैठे हुए हैं, बुध लगता नहीं, ये लिखा है शुक्र, ये देखिए शुक्र के घर में बैठे। इसका मतलब त्रिशांशपति भी शुक्र ही है, अष्टमेश के त्रिशांशपति शुक्र, उसी की अंतरदशा। D1 में अष्टमेश की दशा, D30 में लग्नेश की दशा, और अष्टमेश के त्रिशांशपति भी शुक्र हैं। यानी ये इतना कंफर्म कर देता है कि ये समय इनके लिए गड़बड़ था। तो 1929 से लेकर के कितना 1932 के बीच का समय काफ़ी गड़बड़ था। अब आते गोचर फिट करते हैं कि ये घटना कब घटी। तो जब ये घटना घटी तो मंगल कर्क राशि में थे और शनि धनु राशि में था। अब ये मत कहने लगे मंगल नीच का है, ये है वो है, ये सब हल्की एस्ट्रोलॉजी, इतनी हल्की एस्ट्रोलॉजी मत करिए। गोचर में चीज़ें ठीक है, वो तो दशाएं जब चलती हैं, जिसकी दशा और वो नीच का आ जाए तो फर्क डालती हैं, लेकिन आप हॉरोस्कोप की एनालिसिस करिए, हल्की ज्योतिष मत करिए। वो वही हमारे एस्ट्रोलॉजी का जो खराब चेहरा दिखाता है।
तो जो हमारे एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं, जो ये हल्की ज्योतिष कर रहे हैं ना, वो गड़बड़ कर रहे हैं। हल्की ज्योतिष मत करिए कि नीच का आ गया, ये आ गया। तो आप देखिए मंगल 4th यानी कर्क राशि में है। कर्क राशि में मंगल कहाँ, यहाँ पर आया। यहाँ पर आने के बाद किसको, 1st और 8th को फंसाना और मंगल को फंसाना होता है गोचर में। तो देखते हैं यहाँ पर आए कहाँ पर फंसाया उसने, अपनी 4th दृष्टि से 1 2 3 4 को किसको फंसा दिया, बुध को फंसा दिया। बुध कौन है, अष्टमेश है, बुध फंस गया। यहां से अपनी 7वीं दृष्टि से किसको फंसा दिया, लग्नेश को फंसा दिया। और साथ में मंगल भी फंस गए बुध मंगल से, यानी कि 1st 8th और मंगल फंसना चाहिए, तो मंगल ने अपना पूरा काम तो कर ही दिया। मंगल जब भी करेंगे गड़बड़ी करते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब आइए शनि, शनि कहाँ पर बैठे हैं, शनि धनु राशि में। ये देखिए शनि धनु राशि से अपनी 7th दृष्टि से अष्टम को इन्होंने प्रभावित कर दिया, 8th हाउस डिस्टर्ब हो गया। यही समय था जब इनको फांसी दी गई 23 मार्च 1931। तो आपने देखा कि मैंने कॉन्सेप्ट नहीं बदले और डिफरेंट हॉरोस्कोप पर महान महान हस्तियों पर लगाया। और जो घटना, मतलब कि पहले तो मैंने देखा कि कुंडली में योग है, साथ में दशाएं कौन सी होंगी और साथ में गोचर कैसे फिट होगा। ये तीनों जब कॉम्बिनेशन एकदम फिट हो गए, उसी वक्त ये घटना ये घट गई। तो आप देखिए ये घटना यहाँ पे घटी और आपको समझ में आया कि किस प्रकार से कैसे एक्सीडेंट के समय डेथ हो जाती है। इनका डेथ भी चेक कर लिया हमने कि इनमें जो है अल्पायु थी। अल्पायु यानी जो आयु खंड है वो अल्पायु का था। अब अल्पायु में जब भी क्या होगा, ऐसी दशाएं आएंगी और कुछ इस प्रकार के योग बने होंगे, तो फिर व्यक्ति के आगे जीवन नहीं हो पाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट हैं, इन्हीं कॉन्सेप्ट को हम लोग अपने यहाँ यूज़ करते हैं, ऐसी रिसर्च करते हैं। तो अगर आपको भी लगता है कि नहीं हमें ऐसे ही कॉन्सेप्ट से अपने हॉरोस्कोप को चेक कराना है, तो आप ज़रूर मुझको व्हाट्सएप करें, मैसेज करें, या जिस प्रकार से भी हमसे कांटेक्ट हो सकता करें। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। जल्दी हम लोग मिलते हैं किसी न्यू कॉन्सेप्ट में, न्यू हॉरोस्कोप में। तब तक के लिए नमस्कार।